शशांक दबे पांव छत पर पहुंचा। पूरे मोहल्ले में निस्तब्धता छाई हुई थी। कहीं आग से झुलसे मकान, टूटी दुकानें, सड़कों पर टूटी लाठियां, ईंट पत्थर और कहीं कहीं तो खून के धब्बे भी नजर आ रहे थे। कितना खौफनाक मंजर था। हिंदू मुस्लिम दंगे ने नफरत की ऐसी आग लगाई है कि इंसान सभ्यता की सभी हदों को लांघकर दरिंदगी पर उतर आता है। राजनीतिबाज न जाने कब बाज आएंगे। अपनी रोटियां सेंकने से शशांक के अंतर में अपने दादाजी के कहे वो शब्द याद आ रहे थे कि नेता लोग राजनीति खेल जाते हैं और कितने ही लोग अपनी जान से खेल जाते हैं। भारत पाकिस्तान का बंटवारा मानो एक हंसते खेलते परिवार का दोफाड़ कर दिया गया। कौन अपना, कौन पराया। हिंदू मुसलमानों के मन में ऐसा जहर घोला कि देखते ही देखते कल तक एक ही थाली में साथ साथ खाते दोस्त एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। अपने पिताजी के मुंह से सुनी थी उसने उस वक्त की दास्तान। आज वही कहानी फिर से उसकी आंखों के सामने पसरने लगी थी। हवेली नुमा 2 मंजिला घर और बहुत बड़ा चौक, चौक को पार करके एक बहुत बड़ा दरवाजा। दरवाजा क्या था, पूरा किले का दरवाजा था। बड़ी बड़ी सांकल, सेफ पोल, बड़े बड़े ताले। उस दरवाजे को खोलना व बंद करना हर एक के बस की बात नहीं थी। मास्टर जीवन लाल ही उसे अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर खोलते व बंद करते थे। लेकिन आज यह क्या, वही दरवाजा। ऐसे लगता था कि बस अब गिरा तब गिरा। लगता भी क्यों न, आज एक बहुत बड़ा झुंड उस दरवाजे को धकेल रहा था, पीट रहा था। यह कैसा झुंड था। मास्टर जीवनलाल, जिनका इस पूरे शहर में नाम था, इज्जत थी, रुतबा था। आज वही मास्टर जी अपने पूरे परिवार के साथ इस हवेली में सांस रोके बैठे हैं। परिवार में पत्नी, 3 बेटे, 3 बेटियां, बहू, साल भर का एक पोता, सभी तो हैं। हंसता खेलता परिवार है। कुछ समय से चल रही हिंदू मुसलमानों की आपस की दूरियां दिख तो रही थीं, पर हालात ऐसे हो जाएंगे किसी ने सोचा भी न था। मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। आपस में इतनी नफरत होगी कभी किसी ने सोचा भी न था। यह क्या हो गया भाइयों। जन्म जन्म से एक दूसरे के साथ रहते आए परिवार एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करने लगे। हालात ऐसे हो गए थे कि जवान लड़कियों को उठाकर ले जाया जा रहा था, बूढ़ों को मार दिया जा रहा था। मास्टर जीवन लाल अपनी तीनों जवान लड़कियों और बहू को हवेली की ऊपर वाली मंजिल पर पलंग के नीचे छिपाए हुए थे और दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। कभी भी दरवाजा टूट सकता था। मास्टर जीवन लाल का बड़ा बेटा कटार लिए खड़ा था कि दरवाजा खुलते ही वह अपनी तीनों बहनों व पत्नी को इसलिए मार डालेगा कि कोई उन्हें उठाकर नहीं ले जा पाए। बहनें व पत्नी सामने मौत खड़ी देख ऐसे कांप रही थीं जैसे आंधी में डाल पर लगा पत्ता फड़फड़ा रहा हो। पर यह क्या, दरवाजे के पीटने और धकेलते रहने के बीच एक आवाज उभरी। वह आवाज थी मास्टर जीवन लाल के किसी विद्यार्थी की। वह कह रहा था कि अरे क्या कर रहे हो, यह तो मेरे मास्टर जी का घर है। इस घर को छोड़ दो, आगे चलो। और देखते ही देखते बाहर कुछ शांति हो गई। रात का यह तूफान जब गुजर गया तो मास्टर जीवन लाल ने सोचा कि यहाँ से अपने पूरे परिवार को सही सलामत कैसे बाहर निकाला जाए। इस सोच में वे दरवाजा खोलकर बाहर निकले तो बाहर का भयानक दृश्य देखकर रो पड़े। लाशें पड़ी हैं, कोई तड़प रहा है, कोई पानी मांग रहा है। जिस गली में वे और उनका परिवार बड़ी शान से होली, दिवाली, ईद मनाते थे, पड़ोसियों के साथ हंसी मजाक मौज मस्ती होती थी, वही गली आज खून से नहाई हुई है। सभी आज कितने बेबस व लाचार हैं। किसको पानी पिलाएं, किसको अस्पताल पहुंचाएं। रात आए तूफान से घबराए, आगे आने वाले तूफान से अपने परिवार को बचाने के लिए वे क्या करें। अपनी तीनों जवान बेटियों को आगे आने वाले तूफान से बचाने की गरज से सब कुछ अनदेखा करके वे आगे बढ़ गए।
मास्टर जीवन लाल जब बाहर का जायजा लेने निकले तो उन्हें पता चला कि हिंदुओं से यह जगह खाली कराई जा रही है। हिंदुओं को किसी तरह लाहौर तक पहुंचाया जा रहा है और वहां से आगे। मास्टर जीवन लाल ने यह सुना तो वे जल्दी ही अपने परिवार की हिफाजत के लिए वापस मुड़े और घर पहुंचकर उन्होंने बीवी व बच्चों से कहा कि घर खाली करने की तैयारी करो। अब यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाना होगा। इतना सुनते ही पूरा परिवार शोक में डूब गया। ऐसा होना लाजिमी भी है। सालों से यहाँ रह रहे थे, यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं पढ़े और फिर उनसे कहा जाए कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, कैसा लगेगा। खैर, मास्टर जीवन लाल ने हिम्मत दिखाते हुए सबको तैयार किया और जरूरी कागजात व कुछ पैसे लिए। फिर उस आलीशान हवेली को हमेशा के लिए आंसुओं से अलविदा किया। पैर हवेली के बाहर निकले तो इतने भारी थे कि उठ ही नहीं रहे थे। दिल हाहाकार कर रहा था, परंतु फिर भी उन्होंने अपने परिवार को देखा, हिम्मत की और चल पड़े। अब मास्टर जीवन लाल बिना छत, बेसहारा अपने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे खड़े थे। अब उनके पास कुछ न था। हाय समय का फेर देखो, कुछ समय पहले तो खुशियों की लहरें उठ रही थीं और अब यह क्या हो गया। यह कैसा तूफान था। इस तूफानी बवंडर में कैसे फंस गए। कब बाहर निकलेंगे इस तूफान से पता नहीं। अब मास्टर जीवन लाल के पास एक ही मकसद था कि अपने परिवार को सही सलामत हिंदुस्तान पहुंचाया जाए। मास्टर जीवन लाल को पता चला कि ट्रक भर कर लोगों को लाहौर तक पहुंचाया जा रहा है। बहुत कोशिश के बाद मास्टर जीवन लाल की बहू व पत्नी को एक ट्रक में जगह मिल गई और पीछे रह गईं मास्टर जी की बेटियां व बेटे। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।